कमजोरियों का कारण विस्मृति है। जी। माया आने का कारण विस्मृति है। इस समय परमात्मा के द्वारा जो ये रत्नों का खजाना मिल रहा है, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, बहुत सारी प्राप्तियाँ हो रही हैं। जी। अगर हम उन प्राप्तियों को स्मृति में रखते हैं, परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हाँ जी। कनेक्शन के आधार से सर्व प्राप्तियों का मुझे अनुभव हो रहा है। भविष्य हमारे सामने स्पष्ट है कि हम देवी देवता बनने वाली, सतयुग में जाने वाली आत्मा, ये भी हमारा अधिकार है। तो दोनों स्मृतियाँ मन को बड़ा खुशी में रखती हैं, बहुत आनंदित रखती हैं। इतना सारा खजाना दिया, उस खजाने से हम खेलना जानते हैं। मानो आज हमको इतने ज्ञान रत्न मिल रहे हैं। हाँ जी। मुरली के द्वारा इसका हम मनन करें, मंथन करें, उस स्मृति में रहें। तो माया और कमजोरी कारण है जब हम फ्री रहते हैं, मन को कोई काम नहीं देते, बिल्कुल सही बात है। तब ये बातें कमजोर आती हैं। व्यर्थ संकल्प भी क्यों आता है? क्योंकि हमने अपने मन को अच्छा काम नहीं दिया है, अच्छा चिंतन नहीं दिया। अगर अच्छा चिंतन हम देते रहते हैं तो कमजोर संकल्प आते नहीं हैं, बिजी हैं। तो इसलिए परमात्मा हम सबको ये दो बातें स्मृति में दिला रहे हैं। एक तो आप अपना भविष्य, सतयुगी पद, उस जन्म सिद्ध अधिकार को याद रखो, क्योंकि परमात्मा आपको स्वर्ग की भाषा ही देने के लिए आया है। बिल्कुल। उसकी स्मृति में रहो। और दूसरा, भविष्य की स्मृति नहीं भी रहती है तो वर्तमान में तुम बच्चों को कितना मिला है, इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, इतना श्रेष्ठ संग मिला है, इतनी दैवी गुणों की धारणा कर रहे हो। ये जो प्राप्तियां संगम पर की हैं, इनकी स्मृति में रहो, इस नशे में रहो, तो कमजोर संकल्प, माया के संकल्प आएंगे नहीं। माया के विघ्नों पर आप जीत पालेंगे। कि प्रॉब्लम्स आती तब हैं जब हम सॉल्यूशंस के बारे में नहीं, प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं। कोई भी बात, अगर आपकी बात कमजोर आ गई और आप सोचते रहो मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, तो वो कमजोरी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। अगर आप कहते नहीं मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तो समर्थ हूँ, मैंने तो बहुत बार विजय प्राप्त की है, बातें आई हैं खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। सोचना बंद कर दिया तो वो बात धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसके लिए शुभ भावनाएं रखो, उसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाओ। जी। शक्तिशाली मन से वो विघ्न खत्म हो जाएगा। अगर सोचते रहोगे तो बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, इसमें एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है कि जब आप अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। अधीन होने से बचने के लिए अपने को अधिकारी समझना है। तो पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं और फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हैं। तो अधीन और अधिकारी, इस चीज को आप थोड़ा स्पष्ट करें। जो कुछ पिता का है वो बच्चे का है। हाँ जी। हम मांगते नहीं पिता से, हम अधिकारी हैं, मालिक हैं। बच्चा हमेशा बाप की प्रॉपर्टी का मालिक होता है। हाँ जी। अधिकारीपन की स्मृति रहे, क्योंकि परमात्मा अगर ज्ञान का सागर है जी। सुख का सागर है, शांति का सागर है, और हम कहते हैं हम उसके बच्चे हैं, तो बच्चे माना मास्टर, जो उसका है उसके हम मास्टर माना मालिक हैं। और मालिक बन करके अगर हम रहते हैं तो अधीनता नहीं रहेगी किसी के, क्योंकि हम किसी से मांगते नहीं हैं। जहाँ किसी से कोई कामना रहती है वहाँ अधीनता आती है। बिल्कुल। किसी व्यक्ति से अगर मुझे मान चाहिए, शान चाहिए, नाम चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, बिल्कुल, तो मुझे कुछ तो झुकना पड़ेगा उसके आगे। बिल्कुल सही बात है सर। और अगर हमें सब कुछ प्राप्ति है, आपसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपसे बहुत ऐसे मिलेंगे जैसे हम देने के लिए आए, हम लेने के लिए नहीं आए। एक बहुत सुंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा ने एक नियम बना के दिया शुरू से ही, किसी से मांगना नहीं बच्चे। यहाँ तक कहता मांगने से मरना भला। शुरू से भी मांगने की मना की गई। तुम दाता के बच्चे हो, देने से अपने आप आ जाएगा रिटर्न। देते चलो, तुम्हारे पास जो शक्ति है, स्नेह है, खुशी है, आनंद है, अविनाशी ज्ञान है, इसका दान करो। और परमात्मा तो कहते हैं कि मुझसे भी नहीं मांगो, मेरे से भी नहीं मांगो। हाँ जी। तो मांगना नहीं है, जो व्यक्ति सामने आ जाए आप उसको अपनी दृष्टि से, अपने बोल से, अपने व्यवहार से, बिल्कुल, अपनी चलन से कुछ न कुछ अनुभव करा दो। आप दोगे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। और अगर उनसे लेने की इच्छा होगी
वो दे देगा। मान लो आपने कामना रखी और आपको मिल गया, तो जब वो कोई अधिकार रखेगा तो आपको अधीन बनना पड़ेगा। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको निराधार बनाना चाहता है, किसी के भी अधीन नहीं रहना। न कर्मेंद्रियों के अधीन रहो, न किसी देहधारी के अधीन रहो। जो परमात्मा पिता के साथ कनेक्शन रखते हैं, योग रखते हैं, वो सब गुणों के, सर्व शक्तियों के, अविनाशी ज्ञान धन के मालिक बन जाते हैं। बिल्कुल। और वो मालिकपन की स्थिति अधिकारीपन की स्थिति है, देने वाले बन जाते हैं।